लोकसभा चुनाव 2019 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक दलों में जो सियासी हलचल है वो तेज़ होती जा रही है और साथ ही जो तेज़ होती जा रही है वो लोगों के बीच भी हलचल है वो तेज़ होती जा रही है, क्योंकि वोट जो है आखिरकार मतदाताओं को डालना है, वोटर्स को डालना है, देश के नागरिकों को डालना है। ऐसे में हम बड़ौदा शहर में निकले हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार मतदाताओं को कितना पता है इलेक्शन के बारे में, कब है उनके शहर में कौन उम्मीदवार है और किसकी तरफ उनका झुकाव है। ये सारी बातें जानने के लिए मैं आज निकली हुई हूँ और मेरे साथ एक वोटर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम विचार है। आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव है हमारे शहर हमारे देश में? Yes. कब वोट डालने हैं हमें? 23 अप्रैल। 23 अप्रैल। और बीजेपी की ओर से हमारे शहर में कौन कंटेस्ट कर रहा है? एक्चुअली आई डोंट नो। सॉरी, मेरे को पर्सनली अवेयर नहीं है कि कौन है वोटर। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, इट शुड नॉट हैपन, बट मेरे को नहीं पता। बट बेसिकली आई हैव सीन द वर्क व्हाट बीजेपी हैज़ डन और मैं काफ़ी अप्रिशिएट कर रहा हूँ। जैसे आई एम फ्रॉम अ मेडिकल डोमेन, तो जो सैनिटाइजेशन है, जो मेडिकल लॉस आ रहे हैं, टेलीमेडिसिन एसोसिएशन फॉर्म हो रहे हैं, इट्स अमेजिंग वर्क व्हाट दे हैव डन। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्पोर्ट्स में उनका कंट्रीब्यूशन है, मैं खुद मार्शल आर्ट एसोसिएशन का मेंबर हूँ। मेयर श्री जीगी साहब बैन ने काफ़ी सपोर्ट किया हुआ है और बहुत सारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो इवेंट्स आते हैं, काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। एंड गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव टिल नाउ एंड दिस इलेक्शन, ये जो इलेक्शन आने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा फ्रॉम बड़ौदा पर्सपेक्टिव। आप बड़ौदा शहर से वोट डालने वाले हैं? यस। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने शहर के जो दोनों उम्मीदवार हैं बीजेपी और कांग्रेस के मेन, उन्हें जानें और उन्हें परखने की कोशिश करें और सही इंसान को वोट दें। कैनॉट प्रिडोमिनेटली लाइक टेल कि कांग्रेस सही है, बीजेपी की। आई पर्सनली हैव सीन द वर्क ऑफ बीजेपी, सो आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद दैट एंड आई लाइक बीजेपी टू कंटिन्यू। हैविंग सेड दैट कि जो कांग्रेस के भी उम्मीदवार है, दे आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, they are well knowledgeable, abroad experience bhi hai, and they want to inculcate certain things which are from international standards and which is an amazing sign for city like Baroda that both the party के जो उम्मीदवार है they are pretty good। चलिए, थैंक यू वेरी मच और अच्छे कंटेस्टेंट को वोट कीजिए। कुछ और लोग मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करूँगा। आप जानते हैं कि वडोदरा शहर से बीजेपी की ओर से कौन लड़ रहा है? लड़ कौन रहा है? I am from Ahmedabad. I am not from Baroda basically. I came here for my meetings over here as a new। चलिए, तो हम देश की बात तो आपके साथ कर ही सकते हैं। भाजपा और कांग्रेस, क्या लग रहा है किसे वोट देना चाहिए, किसकी सरकार आप ज़्यादा पसंद करेंगे? देखा जाए तो what I prefer, I appeal to Gujarat all the candidates, okay, कि भाजपा गवर्नमेंट जो है बीजेपी, they have done very good job for since last 5 years as PM, our PM Mr. Narendra Modi ji. They wanted to become this all Gujarat to be a digitalized, not only Gujarat but as a whole of the country as well. So as a being a citizen we have to support them. Okay. Thank you very much for your feedback. Thank you very much. શહેરના નાગરિક છો? બરોડાના નથી, બહારના છો? પણ અહીંયા વોટ કરવાના છો? વોટિંગ અમદાવાદ, જિલ્લો ખેડા। અમદાવાદ જિલ્લો ખેડા। વડોદરા શહેરમાં કેટલા વર્ષથી રહો છો? વડોદરામાં 20 વર્ષથી આવીએ છીએ, જોબ આવીએ, સર્વિસ માટે આવીએ છીએ। જોબ માટે આવો છો? શું લાગી રહ્યું છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી કે કોંગ્રેસ, દેશ કોને વોટ આપશે? એટલે દેશ તો 99% લોકો ભાજપને આપે એવી આશા રાખું છું, કારણ કે મોદી સાહેબ જે છે સારું કરી રહ્યા છે। 5 વર્ષથી તો જે બદલાવ આવ્યો છે અને આટલા બધા વિરોધી આવ્યા છે એ મોદી સાહેબને લીધે જ વિરોધી આવ્યા છે, બાકી કોઈ આટલા બધા વિરોધી નહોતા એમના માટે, એટલે મોદી સાહેબ માટે જ સારું છે। મીન્સ ये सिटीजन्स वडोदरा के नहीं है लेकिन ये देश के नागरिक ज़रूर है। कुछ और लोगों से मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आपको पता है कि हमारे शहर में, हमारे देश में चुनाव है ना? कब वोट डालने हमें? हमारे तो राजस्थान में वोट लगता है, यानी यहाँ भी लगता है राजस्थान में। तो आप वोट डालने जाने वाले हैं? जाने वाले। और किसे पसंद करते हैं, कौन सी सरकार को पसंद करते हैं? हमारा थर्ड पॉइंट है RLP, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं और RLP पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम मतदाताओं के बीच आए हैं और मतदाताओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका झुकाव, उनकी जो समझ है, उनकी जो सोच है वो किस पार्टी की ओर है। क्या आपको पता है कि चुनाव है लोकसभा का? हाँ है ना चुनाव। आप कहाँ वोट डालते हैं? राजस्थान में। आप किसे पसंद करते हैं? बीजेपी को। क्यों? मोदी को पसंद करते हैं। क्यों? कारण तो होगा कोई? कारण तो है ना, रोजगार और 2-4 कारण है ना।
लेकिन रोजगार तो मोदी जी ने नहीं दिया है, ऐसा कांग्रेस कहती है। वो तो कांग्रेस तो कहेगी ना, विपक्ष में वो तो बोलेगी ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप शहर के नागरिक हैं और हमारे शहर में, हमारे देश में वोट डालना है हमें। कौन सी तारीख को? 24 तारीख है। 23 अप्रैल। और आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से कौन है और कांग्रेस का कौन है? वो नहीं पता है। कहीं ना कहीं मतदाता अभी भी शायद इतने अवेयर नहीं है, क्योंकि जो कंटेस्टेंट है वो अभी लोगों तक नहीं पहुंचे। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से रंजनबेन भट्ट रिपीट है और प्रशांत पटेल कांग्रेस की ओर से लड़ रहे हैं। किसकी तरफ आपका वोट जा सकता है? भाजपा की तरफ। क्यों? बस ऐसा ही। आप बताइए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है? रंजनबेन भट्ट। और कांग्रेस की ओर से कौन है? वो कोई मालूम नहीं है। कांग्रेस की ओर से प्रशांत पटेल है, मैं आपको बता दूं। और आपका झुकाव किस तरीके, क्यों आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं? वो इसलिए कि अभी तक जो उन्होंने काम किया, सब बोलते हैं मोदी ने कुछ नहीं किया, पर इतना सारा काम किया है वो लोग ने। और हम तो मिडिल क्लास आदमी है, रिक्शा चलाते हैं, तो भी हमको ऐसा होता है कि नहीं वो काम कर रहा है। वोट हमें कब डालने हैं? 23 तारीख को। 23 तारीख को। और लेकिन मोदी सरकार पर तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं। आप ऐसा मानते हैं? ठीक है, हाँ परेशानी है, ऐसा नहीं कि नहीं। अब मिडिल क्लास लोगों को सबको परेशानी है, पर उसमें भी अभी नहीं तो अगले 5 साल में भी वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, इतना विश्वास है। आपको पता है वोट डालना है हमें लोकसभा के लिए, कौन सी तारीख है? पता नहीं। 23 अप्रैल। मैं आपको बता दूं, आप वडोदरा शहर में वोट डालने वाले हैं? बीजेपी का कंटेस्टेंट कौन है, कांग्रेस का कौन है? वो तो पता नहीं। तो आप किस तरीके से वोट डालेंगे? भाजपा से रंजनबेन भट्ट है और कांग्रेस से प्रशांत पटेल है। किसे पसंद करते हैं, भाजपा या कांग्रेस? किसी को भी नहीं। किसी को नहीं पसंद करते? आप नोटा को वोट करने वाले? क्यों? आप देश की सरकार से संतुष्ट नहीं है? संतोष हूँ। मतदाता कहीं ना कहीं असमंजस में कि किस तरीके का क्या चल रहा है। 2014 में मोदी जी चाय वाले के रूप में उभर कर सामने आए थे और देश ने उन्हें भर भर के वोट दिए थे। चाय वाले भी कुछ मेरे साथ है। हमारे शहर में चुनाव है, हमारे देश में चुनाव है, आप जानते ही होंगे। हाँ, जानता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार कौन है, ये मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। मालूम है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से रंजनबेन भट्ट और कांग्रेस की ओर से प्रशांत भाई पटेल। ये शहर के जागरूक नागरिक है। किस तरीके की परेशानियां 5 सालों में आई और आगे 5 सालों में क्या चाहते हैं? भाजपा की सरकार में कोई परेशानी ऐसे तो आई नहीं है और युवाओं को अच्छा मिला है, रोजगार मिला है, बराबर है। और कांग्रेस को तो कोई मालूम ही नहीं है कौन है उम्मीदवार जो है उनका, तो हम तो भाजपा को ही वोट देंगे। मोदी जी चाय वाले से चौकीदार बन गए हैं 2014 से 2019 में, क्या कहना चाहेंगे? वो अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं, चौकीदार चोर है चोरी करके, लेकिन वो अपना काम करते ही रहते हैं। आप कितने सालों से चाय बना रहे हो? मैं तो अभी 4 साल से पापा बना रहे मेरे। अच्छा, पापा का बिजनेस कर रहे हो। कैसा लगता है, किस देश की सरकार कैसी चाहिए आपको? मोदी सरकार। कहीं ना कहीं मोदी सरकार के ये सारे समर्थक है। आप कहाँ वोट डालने वाले हैं? हम तो एक्चुअली मेरा वोट बंगाल में है, लेकिन हम वोट तो डाल नहीं पाएंगे। लेकिन भाजपा सरकार में आएगा। आप भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं? भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी है वो विकास की तरफ एक लंबी सोच लेकर चलती है। आज देश की जो परिस्थिति पहले था, आज की डेट में जो देश का नेतृत्व करने वाला आदमी है वो सोचता है कि हम कुछ बड़ा करें, कुछ अलग से करें। जो आज पूरा विश्व में इनका नेतृत्व जो है, इनको जो सोच है पूरा विश्व के लिए सोचता है, अपने देश के लिए नहीं सोचता है और पूरे विश्व को अपना एक संदेश देना चाहता है। जो इसका जो नेतृत्व है ये आपको अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा और आगे भी भाजपा सरकार आएगा और ऐसे ही काम चलते रहेगा। आदमी को रोजगारी। मोदी जी की सोच ऊंची है, ऐसा इनका कहना है। आप कहाँ वोट डालने वाले हैं अंकल? वोट क्या नाखवाना छो वडोदराમાં? ભાજપનો ઉમેદવાર કોણ છે આપણા ત્યાં? નરેન્દ્ર મોદી। આપણા ત્યાં શહેરમાં કોણ છે, સાંસદ કોણ બનવાનું છે? મને ખબર नहीं कोई बोला। मोदी जी का जो जादू है शायद पूरे देश पे चल गया है, क्योंकि लोग अपने लोकल उम्मीदवार को ना पहचानते हो भले ही, लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट जरूर देना पसंद करते हैं। आप कहाँ से हैं और कहाँ वोट करते हैं? मैं कनाडा से हूँ जी।
और वोट कहाँ करते हैं? मैं करता हूँ, मैं कनाडा से। आप कनाडा के सिटीजन हैं और वडोदरा शहर में कितने सालों से हैं? हर साल आते हैं 4 मास के लिए। हर साल आते हैं 4 महीने के लिए। आप एनआरआई हैं? जी, एनआरआई हैं आप। ओके, यहाँ की राजनीति तो आप जरूर फॉलो करते होंगे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। मोदी जी क्या पसंद है मोदी जी के बारे में? सब, उसने एनआरआई के लिए बहुत किया, बहुत किया। कनाडा आए थे, यूएस आए थे, तो सब एनआरआई मेरा ख्याल से मोदी की सीट भी जाएंगे। कहीं ना कहीं मोदी जी के समर्थक यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं और कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनका रुझान है लोगों की तरफ, उनका रुझान कौन सी पार्टी की तरफ है। वडोदरा शहर के नागरिक हैं आप? हाँ। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से कौन कंटेस्ट कर रहा है हमारे शहर में? रंजनबेन भट्ट और कांग्रेस की तरफ से प्रशांत भाई शायद है। हाँ, बट उनके बारे में बहुत नहीं जानते हम लोग, क्योंकि किसके बारे में जानते हैं? कांग्रेस के कंटेस्टेंट के बारे में। कंटेस्टेंट क्या चाहते हैं? कांग्रेस सत्ता में आएगी तो क्या कर सकती है वडोदरा शहर में? कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पहले से बीजेपी ही यहाँ पे है और जब से मैंने तो पहला वोट डाला है तब तक तो मैंने बीजेपी देखा और वी आर हैप्पी विद बीजेपी गवर्नमेंट। वी आर आप किसे पसंद करते हैं पर्सनली? पर्सनली मैं मोदी को पसंद करता हूँ। मैं रंजनबेन को देख के वोट नहीं डालूंगा। मैं ये प्रेसिडेंट इलेक्शन हो गया है, अब यहाँ पे सिर्फ ऊपर सेंटर में मोदी और राहुल को देख के मोदी को वोट डालेंगे। ये अब राष्ट्रीय चुनाव हो रहे हैं और राष्ट्रीय चुनाव में जो ब्रांडिंग है वो सिर्फ राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की है, कुछ और मतदाता है। आप कहाँ वोटिंग करते हैं? वडोदरा शहर में? नहीं, हम तो गामड़े में करता है। कहाँ गामड़े में? ओ बेटा सी सॉरी, आनंद तालुका। कौन जो ये तुमने भाजपा के कांग्रेस? अभी जो वो भाई बोला है वो सही बोला रहा है। आप क्या सोचते हैं? जो भाई बोला है वो सही बोला। आप अपनी सोच क्या है? वही भाजपा भी चलती है। आप क्या सोचते हैं? भाजपा हम सकते हैं। क्यों? भाजपा ने ऐसा क्या किया है जो लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं? मोदी ने विकास बहुत किया, इसलिए। देश के लिए कर रहा है, सबके लिए कर रहा है। किस तरीके का विकास? देश के लिए कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है। छोटे वर्ग के जो लोग हैं उन्हें मोदी जी ने कितना फायदा पहुंचाया है, क्या मानते हैं आप लोग? सबको गैस दिलाया और आपके घर में गैस आया है? नहीं आया, मेरे घर में नहीं आया। इसकी बात तो मत छोड़ो, लेकिन कुछ देश के लिए अच्छा कर रहा है, हम इसे पसंद करते हैं। भाजपा चाहिए। भाजपा चाहिए। क्यों चाहिए? भाजपा ने ऐसा क्या किया 5 सालों में? सारी सेवाओ કરી છે। કઈ સેવાઓની વાત છે? મહિલા મંડળ બધા ગ્રુપો કાઢ્યા છે, દરેક જણા બાળકોનો બેંકોમાં કંઈક પૈસા આવે છે, इसीलिए। તમે વડોદરામાં વોટ કરો છો? ના, વાસદ। કોને વોટ કરવાનો છે, ભાજપ કે કોંગ્રેસ? ભાજપને। मतदाता चाहे यहाँ के हो चाहे बाहर के हो, भाजपा की ओर उनका झुकाव ज्यादा दिख रहा है। वडोदरा में वोट नाखवाना छो? हाँ, वडोदरा में वोट नाखवानो, पण नर्मदा भुवन जाइए ने तो 15-15 होड़ धक्का खवरावे, कोण एवुं नवरू छे? बराबर ने? तो सरकार बदली नाखवानी छे आ वखते? ये हवे अमारो प्रश्न नहीं, सरकार तो जेम करवाना છે એ કરવાના જ છે, બરાબર? તમને તકલીફ છે તો સરકાર બદલવી પડશે તો કઈ થશે ને? શું તકલીફ છે? નર્મદા ભુવનમાં હા, અમારી આગળ ચૂંટણી કાર્ડ હોય તો અમે વોટ કરીએ ને, ના હોય તો અમે શું કરીએ? ચૂંટણી કાર્ડ નથી બનાવડાવ્યું? ના, નથી બનાવડાવ્યું, જૂનું છે। જૂનું છે? એટલે જૂના પર વોટ તો થાય જ ને? તો એ કાઠિયાવાડમાં કોણ જવા નવરું છે? જ્યાંથી તો કમી કરાવી નાખ્યું છે। એટલે કાઠિયાવાડમાં કમી કરાવી નાખ્યું ને અહીંયા નથી નથી। હા, તો પણ દેશમાં કઈ સરકાર ચૂંટણી કાર્ડ આવશે તો અમે વોટિંગ કરીએ। તો એ તમારે દેશની સરકારને પૂછવાનું છે કે ચૂંટણી કાર્ડ અપાવો। બસ તો ભાઈ એ જ પ્રશ્ન છે, ત્યાં 15-15 ધક્કા ખવડાવે, કોણ નવરું છે એવું? कहीं ना कहीं सिस्टम जो है उससे नाराज है। आप क्या सोचते हैं, किसे वोट जाना चाहिए आपका? मोदी सिवाय बीजो कोई आवो ज ना जोईए। ओके, मोदी એવું શું કર્યું છે? મોદીએ જે કર્યું એ બધાને દેખાય જ છે, બાકી અત્યાર સુધી જે નહોતું થયું એ બધાને દેખાતું હતું જ। પણ કોંગ્રેસ તો ના પાડે છે કે મોદી સરકાર નિષ્ફળ રહી છે। તો એ લોકોને નિષ્ફળતા દેખાતી હોય તો એમની સફળતા બતાવે। कांग्रेस को अगर अपने आप को सत्ता में लाना है तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने आप को साबित करना होगा। वोट करने वाले हैं? जी नहीं, मैं रहता हूँ नडियाद। हाँ, मैं वोट करूँगा मोदी जी को। मोदी जी को वोट करेंगे। क्यों मोदी जी को वोट करें? क्योंकि उनका काम हमने देखा हुआ है कि बहुत बढ़िया काम करते हैं मोदी, इसके लिए वोट जाएगा मोदी जी को। आप कहाँ से वोट करने वाले? नडियाद से। नडियाद से। अगर नडियाद का कंटेस्टेंट अच्छा नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी का तो वो आपके नडियाद का विकास नहीं कर पाएगा।
नहीं, वो हमने देखा हुआ है नडियाद में विकास आज कुछ था नहीं एक टाइम पे, आज बहुत बढ़िया हो रहा है नडियाद का विकास, तो जाएगा वोट मोदी जी को। ये नडियाद के निवासी हैं जो कह रहे हैं कि कंटेस्टेंट चाहे जो भी हो, नडियाद में उनका काफ़ी विकास हुआ है और उनका जो वोट है वो मोदी जी को जा सकता है। आपकी राय, आज मुद्दा यही है, लोकसभा का चुनाव है और लोगों के बीच चुनाव को लेकर क्या चल रहा है ये मैं जानने निकली हूँ, और लोग कितना जानते हैं चुनाव के बारे में, चुनाव की डेट क्या है, चुनाव के कैंडिडेट क्या है और मतदाताओं का जो रुझान है वो किसकी ओर है, ये जानने की मैं कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। इलेक्शन हमारे देश में है, आपको डेट पता है कब हमें वोट डालने हैं? हाँ जी, 23 तारीख का वोट है, 23/4 का। 23 अप्रैल को वोट डालना है। देश के जागरूक नागरिक है और उन्हें पता है कि वोट कब डालना है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार वडोदरा शहर में कौन कौन है? भारतीय जनता पार्टी की रंजना बेन भट्ट है जो हमारी पहली पसंद की हुई है। और कांग्रेस की ओर से कौन है? नहीं, कांग्रेस की ओर से हम ध्यान ही नहीं देते। कांग्रेस की ओर से प्रशांत पटेल है। और आपका वोट किसकी ओर जा सकता है, क्योंकि अब हमें ये तय करना पड़ेगा कि वोट देना है तो अब किसे देना है? कितने खुश हैं आप ये सरकार से, या सरकार में कुछ परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, परिवर्तन नहीं चाहते हैं, सरकार तो हम मोदी की चाहते हैं, हम तो भाजपा को लाना चाहते हैं। एक मौका मोदी जी को देने का, मैंने देने का एक मौका। 2014 में मौका दिया था देश ने मोदी जी को, 5 साल में कितने काम हुए हैं? 5 साल में 50% तो काम हुए हैं। अभी एक मौका देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कचरा भी साफ़ करने का तो एक मौका ज़रूरी है बहुत देना उनको, उसके बाद डिसीजन करेंगे 24 में। तो वडोदरा शहर में जो जो काम हुए हैं उससे आप कितने खुश हैं? क्या काम हुए हैं? बहुत काम हुए, सड़कें, लाइटें, पानी, बहुत काम हुए ऐसे तो। उसके लिए अच्छा ही हो रहा है, जो भी हो रहा है, पुल भी बन रही है, बहुत काम हो रहा है। आप क्या सोचते हैं वडोदरा शहर में और देश में किसकी सरकार बननी चाहिए? फिलहाल तो हम लोग बीजेपी को ही पसंद कर रहे हैं और चाहते भी वही है कि इस बार भी वही आए। कारण क्या है बीजेपी? क्योंकि आप सारे व्यापारी लोग हैं, जब जीएसटी आया था, नोटबंदी आया था, सबसे ज़्यादा परेशानी व्यापारियों को हुई थी, फिर आप एक बार भाजपा सरकार का और क्यों अपना मन बना रहे हैं? एक्चुअली कोई भी काम यानी कोई भी सुधार करने के लिए देखो परेशानी तो उठानी ही पड़ती है, और चाहे वो हम हैं, हम अब भारतीय जनता में है तो हम लोग को सीधी सी बात है, हमको थोड़ा तो परेशानी भुगतनी ही पड़ेगी। और चाहते फिर भी अभी बीजेपी को है, इन्होंने जिस तरह से बोला कि एक बार मौका दिया जाए उनको, फिर हम डिसाइड करेंगे कि उसके बाद क्या कौन सी सरकार बननी चाहिए। क्या जो व्यापारी वर्ग है जीएसटी और नोटबंदी से उबर गया है? फिलहाल तो नहीं बोल सकते, पर थोड़ा बहुत तो उभरा ही है, और अभी काफ़ी टाइम हो गया, जैसे नोटबंदी को भी काफ़ी समय बीत गया है, तो अब तो हम फिर भी थोड़े बहुत स्टेबल हो गए हैं। और नोटबंदी का थोड़ा सा असर हमको 6 महीने साल भर तो बहुत दिखा था, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। और जीएसटी भी अब स्मूथ हो गया है, यानी ऐसा नहीं है कोई दिक्कत है उसमें भी। मोदी सरकार के 2 बड़े निर्णय, जीएसटी और नोटबंदी, लेकिन देश की जो जनता है उस वक्त जो माहौल बना था उससे अब थोड़ा सा यूज्ड हो चुकी है, और ये 2 मुद्दे अगर इलेक्शन में काउंट हो सकते थे तो अब ये मोदी सरकार के प्लस पॉइंट में जा रहे हैं। आप क्या मानते हैं, शहर में कैसी सरकार हमें चाहिए? शहर में जो 5 साल में विकास हुआ उससे आप खुश हैं कि सरकार में कोई परिवर्तन चाहते हैं? शहर में सरकार तो अभी जो सरकार है वो भी सरकार तो ठीक थी, सही थी, और ये जीएसटी हुआ, नोटबंदी हुआ, उसके लिए थोड़ा हमारे धंधे पे व्यापारियों को थोड़ा असर पड़ा। अभी जो सरकार आएगी वो व्यापारियों के हित में हो, व्यापारियों का ध्यान दे, ऐसी सरकार हम। आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो की घोषणा की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जीएसटी को सरल बनाएंगे, तो क्या आप कांग्रेस को वोट करना चाहेंगे? जीएसटी तो देखो, अभी जीएसटी तो जैसी है ऐसा ही चलेगी, और उसमें थोड़ा जो भी सरकार हो जीएसटी थोड़ा और भी उसमें थोड़ा फ़ायदा करे व्यापारियों के लिए, तो व्यापारियों के लिए अच्छा रहेगा। आपका वोट किसकी ओर, भाजपा या कांग्रेस? वोट तो भाजपा। वैसे भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस भी एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर कर सामने आया है, ऐसे में आपको लगता है कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में अच्छा तो प्रदर्शन नहीं होगा, पर भाजपा सरकार 282 से ज़्यादा ही आएगी सीटें वगैरह। और गुजरात में 26 सीटें पिछली बार भाजपा ने हासिल की थी, इस बार 26 से 26 मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, 26 से 26 तो नहीं मिलेगी, 18 सीट पक्की मिलेगी गुजरात से, 18 सीट आएगी, 26 तो 26 पूरी नहीं मिलेगी वक्त, क्योंकि ये बात टक्कर है, तो उसके हिसाब से 18 सीट आएगी। ऑल इंडिया में से 282 से ज़्यादा सीटें।
कांग्रेस ने भी वडोदरा शहर में अच्छा प्रदर्शन किया है। कल जो एक रैली निकली थी उसमें भी शक्ति प्रदर्शन हुआ था, हज़ारों की संख्या में लोग जुड़े थे। ऐसे में क्या कांग्रेस की सीट वडोदरा शहर में आ सकती है? नहीं, बड़ौदा से कोई चांस नहीं है। उसमें रंजना मेंढ भट्टी आएगी उसमें से, तो बड़ौदा शहर से रंजना मेंढ पक्की है। वडोदरा शहर के जो मतदाता है कहीं ना कहीं अपना झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर दिखा रहे हैं, लेकिन आखिरी जो निर्णय है, आखिरी जो 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 23 मई को निर्णय आएगा, तब तक हमें सबको इस पर नज़र बनाए रखनी होगी। देश के कुछ और नागरिक मेरे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका झुकाव किसकी ओर है। देश में जो सरकार है, शहर में जो सरकार है, कितने खुश कितने नाखुश? खुश है इस सरकार से, कोई दिक्कत नहीं है हमें इस सरकार से। काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ की उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की, उनसे कितने खुश हैं आप? बराबर ही काम कर रहे हैं रंजन में, ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ नहीं किया हो। ये अपना इंडोर स्टेडियम अकोटा का वगैरह स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़्यादातर जो फोकस नहीं था वो हो रहा है, तो अच्छा है स्पोर्ट्समैन के लिए भी कि कुछ उम्मीद रहती है सरकार से, तो वो पूरी कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। 5 साल में मोदी सरकार के कौन से ऐसे काम हुए जो आपको पसंद आए हैं? काफ़ी सारा काम किए हैं उन्होंने, अभी कितना बोलेंगे और कितना याद रखेंगे ऐसा है, लेकिन फ़िलहाल अभी जो लेटेस्ट चल रहा है अंतरिक्ष में, वो मुझे कंसेप्ट अच्छा लगा, पसंद आया कि जो अभी फ़िलहाल जो DRDO से सब लॉन्चिंग हो रहा है सैटेलाइट वगैरह, तो देश के लिए अच्छा है। देश के नागरिक विकास से खुश है। आप क्या मानते हैं, देश में सरकार सेम रहनी चाहिए, सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए? सेम रहनी चाहिए, अच्छा है, भाजपा का काम भी अच्छा है। लेकिन राहुल गांधी ने भी 72,000 रुपये देने का वादा किया है। कांग्रेस भी एक अच्छा अपना पक्ष रख रही है, ऐसे में देश को कोई फ़ायदा होगा कांग्रेस की ओर से? कौन क्या देता है क्या लेता है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। भी 72,000 आया कि नहीं आया वो कैसे पता लगेगा? वो तो सब लोग बोलते हैं हम दे दें, ये देंगे वो देंगे, ऐसा नहीं है। काम दिखता है सो दिखता है। आपको लगता है राहुल गांधी को लोग पसंद करेंगे? पता नहीं। देश में चुनाव है और आपका जो मन है कौन सी पार्टी की ओर है? भारतीय जनता पार्टी आपको पसंद है या आप सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं? आम आदमी पार्टी सबसे बेस्ट। बीजेपी आने के बाद जो ये GST लगा दिया है उससे पूरे धंधे में बहुत फ़र्क पड़ गया है, हर धंधा मंदा हो गया है। आम आदमी पार्टी सबसे बेस्ट। आपको भारतीय जनता पार्टी भी नहीं पसंद है, आपको कांग्रेस भी नहीं पसंद? कांग्रेस भी नहीं, दोनों सेम ही है। 5 साल वो कमाएंगे, 5 साल वो कमाएंगे। आम आदमी बदलाव चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए। हाँ। किस तरीके का बदलाव? आम आदमी पार्टी हमारे शहर में तो कंटेस्ट नहीं कर रही है, ऐसे में आप कैसे बदलाव लाएंगे? अपक्ष को दे देंगे, अपक्ष को वोट देने का। भाजपा सरकार से भी नाराज़ है, कांग्रेस सरकार से भी नाराज़ है और निर्दलीय को अगर अभी भी GST में कुछ कम कर दे या GST कपड़े पे हटा देवे तो उसमें कितने को रोजगार मिलेगा? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि GST को सरल बनाएंगे, तो क्या कांग्रेस को आप वोट दे सकते हैं? इच्छा है, ऐसा विचार कर सकती है। आपका क्या मानना है, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। क्यों? भाजपा सरकार से आप खुश नहीं हैं? कुछ नहीं है। क्या तकलीफें आती हैं आपको? ऐसा कुछ भी तकलीफ नहीं आते। और भी व्यापारी मेरे साथ है, मंगल बाजार के व्यापारी। चुनाव नज़दीक है, आपने कुछ तो मन बनाया होगा, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? 5 साल में क्या कितने खुश कितने नाखुश? बहुत खुश। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी सरकार ही जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देना है? क्या काम अच्छे लगे 5 सालों में? हमको ऐसा ही लगता है, बस काम करते ही लगता है, नहीं कर, सबको ऐसा लगा भाई करते हैं नहीं करते, पर हमारे दिल में ऐसा लगता है भाई भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है। GST, नोटबंदी, ये सब उभर गए हैं व्यापारी उससे? कोई फर्क नहीं है, बराबर है। आप क्या मानते हैं, आपका झुकाव किसकी ओर है? आपका वोट किसकी ओर जाएगा? भाजपा को जाएगा। क्यों भाजपा को जाएगा? काम करता है, जो दिखा रहा है काम वो व्यवस्थित है, इसके लिए भाजपा को ही जाएगा हमारा वोट। चुनाव नज़दीक है और हमें वोट करना है, आप किसे वोट कर सकते हैं? ओनली एक ही आदमी को, मोदी। फिर से मोदी आएंगे। फिर से मोदी आएगा। शहर में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है उससे आप कितने खुश हैं? हम बहुत ही काफ़ी खुश हैं और युद्ध के दौरान पर अच्छे में अच्छा हुआ है, और ये GST के हिसाब से हमारे को काफ़ी धंधे में मार भी पड़ा है, पर पिछली जो नस्ल है उनके लिए बहुत बेहतरीन फ़ायदा है। शहर में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं जो आपको खुश होते हैं? सारे विकास कार्य हुए हैं और सारे अच्छे कार्य हुए हैं और होने वाले भी है। शहर में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं, ऐसा आपका मानना है। आपका झुकाव किसकी ओर?
कांग्रेस का विषय कांग्रेस को आप पसंद करते हैं, कारण क्या है? कांग्रेस जो करता है अच्छा करता है। बीजेपी क्या करता है? कुछ भी नहीं। रोड रास्ता खड्डा पड़ गया है, जीएसटी, नोटबंदी, बहुत मार पड़े। राहुल गांधी का नेतृत्व, आपको लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनकर देश चला सकते हैं? चला सकते हैं, अच्छे व्यक्ति राहुल गांधी। कांग्रेस के समर्थन में भी वोट पड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं। आपका क्या मानना है, अगर आपको वोट करना है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? बस वही अपने देश के लिए कंट्रोल में है। क्या अच्छा लगा भारतीय जनता पार्टी का? वही गरीबों का भला। गरीबों का भला, लेकिन गरीबों को तो रोजगार नहीं मिला है, गरीबों को धंधे में परेशानी हो रही है। गरीबों को परेशानी अभी 1-2 साल तक होगी, बाद में कंटिन्यू हो जाएगा। देश के कुछ नागरिक हैं वो मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं आगे चलकर मोदी सरकार उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आप क्या मानते हैं, किसकी सरकार देश में बननी चाहिए, किसकी सरकार शहर में बननी चाहिए? देश में सरकार मोदी की बननी चाहिए और शहर में भी मोदी की बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 5 साल में जो काम किया मोदी ने किया है वो कोई और नहीं कर सकता। क्या क्या काम मोदी जी ने किए हैं और आपको जो क्या अच्छे लगे हैं? आपको किससे फ़ायदा हुआ है? एक तो सबको नौकरी रोजगार सब मिला है, और दूसरा जो सर्जिकल स्ट्राइक जो इंडिया में जो हुआ है वो मोदी के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। आप रोजगार की बात करें, लेकिन कांग्रेस तो कह रहे हैं कि बहुत बेरोजगारी बढ़ी है भाजपा के राज में। नहीं, वो सब कांग्रेस बोल रही है ना, पब्लिक को तो पता है ना कि रोजगार कितना मिला है कितना नहीं मिला है। पब्लिक को पता है कि रोजगार कितना मिला है और नहीं मिला है, ऐसा कहना है। आप क्या मानते हैं, देश में चुनाव होने वाले हैं और हमें वोट डालना है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। क्यों? बीजेपी में आज में सब है, अच्छा है, सब जो भी है, तरक्की हो रही है देश की, मोदी सर तरक्की कर रहे हैं, और कांग्रेस के राज में 60 साल में आज तक कुछ हुआ नहीं है। गुजरात देखो कि बड़ौदा देखो, हमारा आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ ऑल इंडिया आगे बढ़ रहा है। तरक्की को आप कौन से पैमाने पर परखते हैं? हर चीज़ की कैसे तरक्की? कुछ भी आप डेवलपमेंट देखो, रोड देखो, ये बागीचे देखो, गार्डन देखो, कुछ भी देखो, सब अच्छे हो रहे हैं देश के लिए। देश में विकास हो रहा है। आप क्या मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? नहीं, बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। आपको क्या चीज़ें बीजेपी की पसंद आती है? मोदी। मोदी के अलावा? अगर मोदी को निकाल दिया जाए भारतीय जनता पार्टी से तो भारतीय जनता पार्टी में क्या बचता है? योगी। और मोदी जी की योजनाएं, मोदी जी के जो पूरे देश के लिए काम हुए हैं, उसमें से आप क्या ऐसा पसंद कर रहे हैं जो फिर 5 साल उन्हें मौका देने की प्रयास में है? ऐसा कौन सा काम उन्होंने जो बुरा किया हो, तो आज तक मुझे तो नहीं समझ में आया कि उन्होंने कुछ बुरा किया, उन्होंने सब अच्छा ही किया है। कांग्रेस भी बहुत मजबूती से उभर के आ रही है, ऐसे में कांग्रेस क्या कहीं भाजपा को नुकसान पहुँचा सकती है? अभी तो आप कह रहे हो ना, पब्लिक तो नहीं कह रही है ना। पब्लिक कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट में काफ़ी क्लियर कि उन्हें क्या करना है। 23 अप्रैल को जब गुजरात में वोट डाले जाएंगे और 23 मई को जब देश का रिजल्ट निकल कर आएगा, तब रिजल्ट परिणाम यही देश की जनता तय करने वाली है। और आपकी राय में आज यही जानने की कोशिश की गई है कि वडोदरा शहर में और देश भर में मतदाताओं का झुकाव किसकी ओर।